आज हम सेंड ऑफ समर की एपिसोड 11 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 11 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर एपिसोड 10 एंड हुआ था। जुंगा ने हायोन को गुस्से में एक थप्पड़ मार दिया था क्योंकि उसको पता चल गया था हायोन और मिन्हो एक साथ आइलैंड पर थे और जुंगा जो है वो गुस्से में बाहर से चले जाते हैं और तभी वहाँ पर जांगमी भी आ जाते हैं और जांगमी हायोन को देख के समझ जाते हैं कि जुंगा ने उसे मारा होगा और वहाँ पर हायोन के फियांसे जो है वो अपने सिस्टर को समझाने के लिए बाहर से चले जाते हैं। फिर जांगमी जो है वो हायोन से पूछते हैं क्या तुम मिन्हो को सच में पसंद करते हो, जिस पर हायोन जांगमी को कुछ भी नहीं कहते और जांगमी समझ लेते हैं कि हायोन मिन्हो को पसंद करती है। दूसरी तरफ हम मिन्हो को देख पाते हैं जिसको दाइपुंग ने सब कुछ बता दिया था। जुंगा और उसकी ब्रदर को ये पता चल गया है कि हायोन और वो एक साथ आइलैंड पर थे और इस बात से मिन्हो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और वो हायोन से मिलने के लिए वापस से होटल जाना चाह रहे थे, लेकिन दाइपुंग उसे समझाते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो हायोन को फिर से प्रॉब्लम होगा। दूसरी तरफ हम जुंगा और उसकी ब्रदर को देख पाते हैं जहाँ पर जुंगा जो है वो वापस से घर जाने के लिए पैकिंग कर रहे थे। वहाँ पर उसकी ब्रदर जुंगा को कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ तुम उससे भूल जाओ, जिस पर जुंगा अपने ब्रदर के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपने ब्रदर से कहती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। फिर उसके ब्रदर कहते हैं कि मुझे पहले ही पता चल गया था हायोन और मिन्हो जो है वो एक साथ में है और ये जानने के बाद तो जुंगा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके ब्रदर भी उसके पीछे पीछे जाकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं और तभी वहाँ पर हायोन भी आ जाते हैं। हायोन जुंगा को कहते हैं कि मैं सब कुछ तुमको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन यहाँ पर जुंगा हायोन को कह देती है कि तुम क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो और जुंगा गुस्से में हायोन को ये भी कह देते हैं क्या तुम और मिन्हो एक साथ सोए थे और इस बात से जुंगा के ब्रदर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी सिस्टर को एक थप्पड़ मार देते हैं और जुंगा गुस्से में बाहर से चली जाती है। फिर हम हायोन और उसके फियांसे को देख पाते हैं जहाँ पर हायोन के फियांसे हायोन को कह रहे थे कि तुम अपना पैकिंग कर लो, मैं तुमको सोल में छोड़ने के लिए जा रहा हूँ और तुमको जॉब करने की अब कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर हायोन जो है वो अपनी फियांसे से कुछ भी नहीं कह पाते। दूसरी तरफ हम मिन्हो को देख पाते हैं जो कि हायोन के फियांसे को देखकर उसके पास में आकर उससे बात करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर हायोन के फियांसे पहले से बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे और वो मिन्हो को एक थप्पड़ मार देते हैं। फिर हायोन के फियांसे जो है वो हायोन को अपने घर में छोड़ देते हैं। वहाँ पे हायोन फिर से अपने फियांसे से सॉरी कहते हैं, लेकिन वहाँ पर उसके फियांसे कहते हैं कि मैं बस चाहता था कि तुम्हारे अंदर अगर मिन्हो के लिए कोई भी फीलिंग्स हो तो अभी तुम झूठ कह दो कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर तुमने झूठ भी नहीं कहा। यहाँ पर हायोन के फियांसे जो है वो हायोन को छोड़ना नहीं चाहते थे, चाहे जो भी हो वो हायोन के साथ ही रहना चाहते थे। इसके बाद हम नेक्स्ट डे जुंगा और हायोन को देख पाते हैं जहाँ पर जुंगा ने हायोन को मिलने के लिए बुलाया था। वहाँ पर जुंगा हायोन से कहती है कि मुझे पता है कि मेरे ब्रदर जो है वो कभी भी तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं करेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम खुद मेरे ब्रदर से ब्रेकअप कर दो। लेकिन यहाँ पर हायोन रोने लगती है और कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी जुंगा जो है वो उसको फोर्स करती है अपने ब्रदर से ब्रेकअप करने के लिए और फिर जुंगा बाहर से चली जाती है। फिर हम मिन्हो को देखते हैं जो कि जुंगा से मिलने के लिए आए थे और वो वहाँ पर जुंगा को जो कुछ भी हो उन सब चीजों के लिए सॉरी कहते हैं क्योंकि वो अब बाहर से जाने वाला था। जुंगा पहले तो मिन्हो के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन जब मिन्हो बाहर से जाने वाला होता है तो वो मिन्हो को हक कर लेते हैं और जुंगा भी मिन्हो से कहते हैं कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगी जो कुछ भी हुआ था, मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। और यहाँ पर जुंगा के दिल में मिन्हो के लिए फीलिंग्स बहुत ही ज्यादा था, इसलिए इतना सब कुछ होने के बाद भी वो मिन्हो के साथ में रहना चाहती थी। इसके बाद हम हायोन को देखते हैं जो कि अपनी फियांसे को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुला रहे थे और जब हायोन के फियांसे हायोन से मिलते हैं तो हायोन वहाँ पर अपनी फियांसे से ब्रेकअप कर लेते हैं और उसके फियांसे कहते हैं क्या जुंगा ने तुमसे ये सब करने को कहा है, जिस पर हायोन कहते हैं कि ये मेरा खुद का डिसीजन है, जो कुछ भी हुआ उन सब चीजों के बाद अब मैं तुम्हारे साथ में नहीं रह सकती क्योंकि मैं इन सब चीजों के बाद तुमसे कभी भी नजरें नहीं मिला पाऊंगी। और हायोन जो है रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर हम हायोन के फियांसे को रिसोर्ट वापस जाते हुए देख पाते हैं और वहाँ पर वो जांगमी को वापस से सोल जाने के लिए बोल रहे थे क्योंकि हायोन के पास में कोई भी नहीं था उसका ध्यान रखने के लिए। और यहाँ पर ब्रेकअप होने के बाद भी हायोन के फियांसे जो है वो हायोन का ख्याल रख रहे थे। यहाँ पर मैं स्टार्टिंग से हायोन के फियांसे को हायोन के फियांसे कह के बुला रही थी, लेकिन अब मैं हायोन के फियांसे को जुंगजाई कह के बुलाऊंगी और आप लोग समझ जाना कि मैं जुंगजाई हायोन के फियांसे को बुला रही हूँ। फिर हम जुंगजाई को देख पाते हैं जिसको अपनी मदर का
कॉल आते हैं और वहाँ पर उसकी मदर जुंगजाई से कहते हैं कि तुम्हारी फादर का बर्थडे जो है वो जल्दी ही आने वाला है और वो चाहती है कि सब लोग मिलकर एक फैमिली डिनर करें। और जुंगजाई की मदर उसे ये भी कहते हैं कि तुम हायन को भी इनवाइट करना। और जुंगजाई अपनी मदर को ये नहीं बताते कि उसका हायन के साथ में ब्रेकअप हो गया है, बल्कि जुंगजाई अपनी मदर को ये कहते हैं कि आप खुद जाकर हायन को इनवाइट कर लेना। फिर उसकी मदर भी इसके लिए मान जाते हैं। फिर हम मीनू को देखते हैं जो कि जुंगजाई के पास में आए हुए थे और वहाँ पर वो जॉब को रिजाइन करना चाहते थे। और जुंगजाई कहते हैं क्या तुम जॉब को इसलिए रिजाइन करना चाहते हो क्योंकि अब यहाँ पर हायन नहीं है, जिस पर मीनू उससे कुछ भी नहीं कहते। फिर जुंगजाई कहते हैं कि तुमको अपना पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखना चाहिए और तुम्हारे जॉब छोड़ने से कुछ भी सोल्यूशन नहीं होने वाला है। और जुंगजाई जो है वो मीनू को जॉब से जाने नहीं देते। इसके बाद मीनू जो है वो अपने ऑफिस पर जाते हैं और वहाँ पर डाइपोंग मीनू को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम जुंगजाई की मदर को देख पाते हैं जो कि हायन को लेने के लिए आ गई थी, लेकिन यहाँ पर हायन भी जुंगजाई की मदर को ये नहीं बता पाते उसका और जुंगजाई का ब्रेकअप हो चुका है और वो जुंगजाई की मदर के साथ चली जाती है। और जब हायन जुंगजाई के घर में पहुँचते हैं तो जुंगा हायन को देखकर गुस्सा करने लगती है और वो हायन को कहती भी है कि तुम इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ पर कैसे आ सकते हो, लेकिन हायन इस पर जुंगा को कुछ भी नहीं कहते। और सब लोग डिनर करने के बाद जुंगजाई अपनी फैमिली से ये भी कहते हैं कि वो जल्द ही हायन के साथ शादी करना चाहते हैं। और ये सुनने के बाद उसके पेरेंट्स तो खुश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जुंगा अपने पेरेंट्स को बता देते हैं जुंगजाई और हायन जो है वो दोनों ब्रेकअप कर चुके हैं। और ये जानने के बाद जुंगजाई के फादर जो है वो हायन से पूछते हैं क्या ये सच है, जिस पर हायन हाँ कहते हैं। फिर जुंगजाई के पेरेंट्स जो है वो हायन से अकेले बात करने के लिए हायन को बाहर से लेके जाते हैं। उन लोगों के बाहर से जाने के बाद जुंगजाई जो है वो जुंगा से कहते हैं कि तुमको ये सब कुछ कहना नहीं चाहिए था, मैं खुद ये सब कुछ भूल चुका था और मैं आगे बढ़ना चाह रहा था। और दूसरी तरफ हम हायन को देख पाते हैं जिससे जुंगजाई के फादर पूछ रहे थे कि तुम आखिर ब्रेकअप क्यों करना चाह रहे हो, जिस पर हायन उसको कुछ भी क्लियर रिप्लाई नहीं देते। और जुंगजाई के फादर जो है वो भी उसे फोर्स नहीं करते और कहते हैं कि अगर तुमको जुंगजाई के साथ में नहीं रहना है तो फिर कोई बात नहीं। और दूसरी तरफ हम जुंगा और जुंगजाई को देख पाते हैं जो कि एक दूसरे से लड़ रहे थे और वहाँ पर जुंगा अपने ब्रदर को कहते हैं कि तुमको तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि मैंने हमारे पेरेंट्स को हायन और मीनू के बारे में नहीं बताया, मैंने नहीं बताया कि हायन जो है वो मीनू को पसंद करती है। और तभी वहाँ पर उसकी मदर आ जाते हैं और उसकी मदर ने ये सब कुछ सुन लिया था और ये सब कुछ जानने के बाद उसकी मदर की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि उसकी तबीयत अब ठीक हो गया है और उससे मिलने के लिए आप लोग जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जुंगा जो है वो हायन को अपनी मदर से मिलने नहीं देते और वहाँ से उसे जाने के लिए कहते हैं और हायन भी फिर वहाँ से चली जाती है। फिर हम रात को हायन को एक लेटर लिखती हुई देख पाते हैं और वहाँ पर उसने अपना सारा सामान भी पैक कर लिया था। फिर हायन वो लेटर जांगमी के पास में रख देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और इसके बाद हायन जो है वो रिजॉर्ट चली जाती है और रिजॉर्ट पर वो फिर से उसी रूम पर जाती है जिसको वो प्रपोजिंग रूम बनाना चाह रहे थे। और तभी वहाँ पर मिन्हो भी आ जाते हैं और मिन्हो हायन से बात करता है और हायन मिन्हो को कहते हैं कि मैं बस यहाँ पर अपना सामान लेने के लिए आई थी। और हायन जो है वहाँ पर मिन्हो को लास्ट टाइम गुड बाय कहते हैं, लेकिन मिन्हो उस टाइम पर इस बात को समझ नहीं पाते। इसके बाद हायन जो है वो अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम दाइपोंग को देख पाते हैं जिसको जांगमी ने फोन करके बता दिया था कि हायन जो है वो घर छोड़ के चली गई है और दाइपोंग मिन्हो को बता देते हैं कि हायन जो है वो घर छोड़ के चली गई है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पर।